नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से कर्क लव राशि फल जुलाई 2025। मैं आपको बता दूं, जुलाई के महीने में कर्क राशि वाले जातकों की लव लाइफ में कैसा समय है, मैरिड लाइफ में क्या होने वाला है, थर्ड पार्टी रिलेशन में क्या होगा, जिसने आपको प्यार में धोखा दिया उसके लिए आने वाले समय में क्या मिलने वाला है, क्या वो व्यक्ति भी खून के आंसू रोएगा जिसने आपको रुलाया है, क्या वो व्यक्ति आपके लिए तड़पेगा जो आपको तड़पा कर गया है। आइए जानते हैं डिटेल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। मित्रों, सबसे पहले आप ये देखो कि कर्क जो राशि है, ये राशि है चंद्रमा की। चंद्रमा एक राशि पर विशेष रूप से 2.25 दिन विशेष रूप से चलते हैं। आपको मैं ये बात बता दूं कि कर्क राशि में विशेष रूप से इस समय 16 जुलाई 2025 में यहां पर सूर्य का प्रवेश हो जाएगा। आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये जो समय चल रहा है ये कर्क राशि के लिए कैसा है। तो सबसे पहले इस स्थिति को समझने का प्रयत्न जरूर करें। जुलाई के महीने में एक तो 10 जुलाई 2025 में गुरु पूर्णिमा रहने वाली है, तो इसमें गुरु दीक्षा का विशेष पर्व है। दूसरा, यहां पर सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा 16 जुलाई 2025 में। उसके बाद 26 जुलाई 2025 में मंगल का परिवर्तन हो जाएगा और 28 जुलाई में यहां पर शुक्र विशेष रूप से मित्रों मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन 29 जून 2025 से जो समय शुरू हो रहा है वो कर्क राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों में नजदीकियों को बढ़ाने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को समझते हुए अब हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहां पर ये गोचर क्या कह रहा है और आपकी स्थिति वर्तमान की क्या कह रही है। तो ध्यान से समझें। यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा विशेष रूप से 2.25 दिन एक राशि पर गोचर करता ही है। दूसरा, ये है सूर्य, एक महीने एक राशि पर रहते हैं और इनकी एक ही दृष्टि है, वो है सप्तम। तो यहां पर आप वर्तमान की स्थिति में ये महसूस कर सकते हैं कि अभी 16 जुलाई तक ये सूर्य आपके द्वादश मतलब 12वें भाव में रहने वाले हैं। तो इस समय में आपको ये जानना ही जरूरी है कि आपकी कुंडली से द्वादश में गुरु है। ये बात तो आप मान ही लीजिए कि आप जिससे प्यार करते हैं, जिसके लिए आप अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित कर चुके हैं, वो व्यक्ति इस समय में आपकी वैल्यू को नहीं समझेगा। ये बात 100% ध्यान देना। कारण यह है कि गुरु आपकी कुंडली से द्वादश में बैठे हुए हैं और उसी भाव में अभी सूर्य चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई बार कर्क राशि वाले जातकों के रिलेशन टूटते भी हैं और बहुत ज्यादा प्रताड़ित स्थिति भी बन रही है। तो इसके चलते आप तो ये समझिए कि ऐसा जो चल रहा है वो यहाँ पर प्रेम विवाह की ओर जो बढ़ने वाली बात होती है वो यहाँ पर अभी नहीं हो सकती, क्योंकि आपका सूर्य भी बली नहीं है। तो इस विषय को समझने का प्रयत्न करें। वर्तमान के समय में शुक्र यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन 29 जून के बाद शुक्र आयेश में बैठ जाएंगे। तो द्वादश और अष्टम जो भाव होता है वो गुप्त संबंध का होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अभी मंगल चल रहे हैं, मंगल की यहाँ पर अभी दृष्टि है। दूसरा भाव वाणी का होता है और अष्टम भाव प्रेम, अष्टम भाव विशेष रूप से गुप्त संबंधों का होता है। तो यहाँ पर जैसे ही इस शुक्र का परिवर्तन वृषभ में होगा, वैसे ही क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर है, आप ये जान लें कि जैसे ही ये शुक्र यहाँ पर प्रवेश करेगा, 100% ये मानना
कि ये वो समय शुरू होगा जिस समय में फिजिकली रिलेशनशिप के योग ज्यादा प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का मंगल जब यहाँ पर दृष्टि दे रहा है तो यहाँ पर गुप्त संबंधों की बात, यहाँ पर गुप्त प्रेम की स्थितियां केंद्रित ज्यादा हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप ये जान लें कि ये समय मतलब विशेष रूप से 29 जून 2025 से जो समय शुरू हो रहा है, यहाँ पर अष्टम को बल ज्यादा देगा। इस वजह से गुप्त संबंधों के योग यहाँ पर रह सकते हैं। तो एक ऐसी स्थिति भी यहाँ पर है। अब दूसरे विषय की बात करता हूं, सुनो। यहाँ पर अभी सूर्य चल रहे हैं द्वादश में। इस समय में आप अनुभव कर रहे होंगे, यदि आपकी कर्क राशि है, आपके माता पिता अभी इस समय में ज्यादा उलझनों में फंसे हुए हैं। इस समय में माता पिता परिवार को लेकर आपके मन में मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। खास तौर पर इस समय में रिलेशन ज्यादा बिगड़ रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के। आपके मन में एक सवाल बार बार गूंजता होगा कि जिसने मेरे साथ में बुरा किया है, जिसने मेरे साथ में धोखा दिया है, आखिर वो व्यक्ति कब पीड़ित होगा। बहुत बार ये सवाल उठता है कि मुझे मेरे पार्टनर ने धोखा दिया है, क्या उसे भी धोखा मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये जान लें, यदि आपकी कर्क राशि है, आप ये 100% मान लें कि यदि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य यहां से इस भाव में मतलब 26 जुलाई 2025 में जब यहां पर मंगल का प्रवेश होगा, तो मंगल सीधी दृष्टि शनि को देंगे और शनि कर्म फलदाता है। शनि यहां से दृष्टि आयुष को देंगे। तो ऐसी स्थिति में जिसने आपके साथ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया है, आपके साथ गलत व्यवहार किया है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति यहां पर बहुत ज्यादा पीड़ित हो सकता है। जिसने आपको रुलाया है, हम ये कह सकते हैं कि वो इस समय में रोएगा। मतलब 26 जुलाई से लेकर और ये समय आपको ज्यादा प्रभावित दिखाई देगा 12 अगस्त तक। तो ये बात जाने कि वो समय आपका जो थर्ड पार्टी रिलेशन है, जो कहीं ना कहीं सबसे अच्छी स्थिति मैरिड लाइफ का जो पार्टनर है, यहाँ पर आप ये महसूस करें कि मैरिड लाइफ में जो स्थितियां घटित हुई हैं या लिविंग रिलेशनशिप में जो पहले घटित हुआ है, अगर आपका मंगल आपको सपोर्ट करता है तो ये आप 100% देखेंगे कि जिसने आपको धोखा दिया वो भी धोखे का शिकार हो रहा है, वो भी विशेष रूप से पीड़ित हो रहा है, रो रहा है। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, कई बार ये प्रश्न आया है, कर्क राशि और कुंभ राशि में रिलेशन बिगड़े हुए हैं, कर्क राशि और कुंभ राशि में भावनात्मक जो प्रेम है वो जुड़ नहीं पा रहा है, और ऐसी स्थिति में कर्क कुंभ के रिलेशन काफी बिगड़ रहे हैं। कर्क कुंभ में यहाँ पर स्थितियां ज्यादा अनुकूल देखने को नहीं मिल रही हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होने लगती है, रिलेशन बिगड़ने लगते हैं और सामाजिक स्तर में एक तरीके से ड्रामा का विषय बन जाता है। लोगों की नजर में यहाँ पर मान सम्मान भी गिर रहा है। तो ये स्थितियां भी ज्यादा अच्छी नहीं है, जो कि कर्क राशि के लिए ये स्थितियां निरंतर प्रभावित और पीड़ित स्थितियां बन रही हैं। जब तक यहां पर मंगल है तब तक ही कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में दंगल है। मान लें ये बात कि कर्क राशि के लिए यहां से जो मंगल दृष्टि दे रहे हैं ना केतु के साथ में, ये आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। ये बात और बता दूं, लेकिन यह योग कुछ स्थितियों में ज्यादा अच्छा है। जो लोग डॉक्टरी लाइन में हैं, इंजीनियरिंग लाइन में हैं, विशेष रूप से उनके लिए समय ज्यादा अच्छा है। जो विदेश जाना चाहते हैं, स्वदेश से विदेश की बात कर रहे हैं या विदेश में रहना चाहते हैं, उनके लिए ये समय ज्यादा अच्छा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ स्थितियों में कर्क राशि वाले जातकों के लिए लाभकारी भी है। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि ये जो समय चल रहा है, इस समय में कर्क राशि वाले जातक जैसे प्रेमी, एक प्यासा प्रेमी जब होता है तो वो अपने प्रेम को पाने के लिए दर दर भटकता है,
तो ऐसी स्थिति वर्तमान में कर्क राशि की है और कर्क राशि वाला जातक अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये बात आप ध्यान से समझें। अब यहां पर एक और बात, आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि कर्क राशि वाले जातक भावुक ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ कर्क राशि वाले जातक जब किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो ऐसी स्थिति में इन्हें पीड़ित जाना होना पड़ता है, क्योंकि ये राशि जो है ये बहुत ही ज्यादा भावुक राशि है। और इस समय में कर्क राशि वाले जातकों की सबसे ज्यादा स्थिति क्यों बिगड़ रही है, मैरिड लाइफ में रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, क्यों मैरिड लाइफ में ऐसा हो रहा है कि पहले विवाह हुआ उसके बाद पता चला कि वो कर्क राशि वाला जातक तो किसी और को चाहता है। तो ऐसी स्थिति क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां कर्क से अष्टम में राहु है, ये विशेष रूप से तलाक योग का निर्माण भी करता है। तो जिनकी कुंडली में ऐसा योग है वो ये जान लें, अगर वो लिविंग रिलेशनशिप में है तो पहले ही सावधान हो जाएं और कुंडली को रीडिंग कराने के बाद आप फिर उस मार्ग पर चलें, आपको 100% लाभ मिलेगा। एक और बात, अष्टम का राहु खास तौर पर आकस्मिक विशेष रूप से अचानक रिश्ते खत्म होते हैं ऐसी स्थिति में। मतलब कल आपकी बहुत अच्छे से बात हुई थी, आज पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया। तो ऐसा हुआ क्या, हम कई बार ये सोच में पड़ जाते हैं कि भाई हमने तो कल बहुत अच्छे तरीके से बात की, परंतु पार्टनर ने हमें ब्लॉक क्यों कर दिया, पार्टनर हमसे बात करना क्यों नहीं चाहता, आखिर ऐसा हुआ क्या। तो मैं आपको बता दूं, जो भी रिश्ते राहु के द्वारा खत्म होते हैं वो रिश्ते अचानक होते हैं। और एक बात, अगर आपने अपने रिश्ते में 21 दिन से पहले अगर आपने उपाय कर लिए तो आपका रिश्ता रिटर्न लौट सकता है, अन्यथा आप रोएंगे, पीड़ित होंगे, आपका रिलेशन लौट नहीं पाएगा। क्योंकि राहु के द्वारा जो रिलेशन खत्म होंगे, इसकी लिमिट है 41 दिन तक, लेकिन 21 दिन के अंदर अगर इसका उपाय कर लिया जाए तो राहु से रिलेटिव रिश्ते टूटे हुए भी पुनः जुड़ते हैं और 100% जुड़ने के योग बनते हैं। मैं एक नहीं अपितु अनेक उदाहरण दे सकता हूं, ध्यान रखिएगा। सप्तम में जो राशि है वो किसकी है, शनि की। शनि की राशि में ही राहु बैठे हुए हैं, तो ये बात तो मान लीजिए कि कुंभ राशि का जातक सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहा है, मानसिक तनाव में भी है। और ऐसी स्थिति कर्क कुंभ में हम ये कहें कि पहले से ही देखी जा रही है। एक और बात, कर्क कुंभ में ऐसा देखने को मिल रहा है और ऐसा आपको बता दूं कर्क सिंह में भी है। और कर्क राशि विशेष रूप से इस समय में सबसे ज्यादा प्रेम संबंधों में देखी जाएगी, तो कर्क वृश्चिक और कर्क मीन राशि में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा वर्तमान की स्थिति में। वहीं आपको बता दूं कि जैसे ही 26 जुलाई 2025 का समय आएगा तो उस समय में मंगल आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और ये मंगल जब यहां पर दृष्टि देंगे तो आपके साथ में जो धोखा हुआ है, जो आपका पार्टनर आपको धोखा देकर चला गया, वो व्यक्ति खून के आंसू रोएगा। क्योंकि शनि न्यायाधीश है। लिविंग रिलेशनशिप में अगर आपको धोखा मिला है, प्रेम में अगर आपको धोखा मिला है और आप एक सच्चे प्रेमी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो पार्टनर घुटने टेक देगा जिसने आपके साथ में गलत किया। तो यहां पर क्योंकि नवम भाव में शनि बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि एकादश भाव पर है, इस समय में आपके जॉब के योग भी बनेंगे। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको 100% जुलाई के महीने में सफलता मिलेगी ही, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और एक बात, जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय 100% लकी रहेगा। संतान पुत्र के रूप में प्राप्त हो सकती है आगे चलकर।
तो इस समय में गर्भाधान संस्कार किया जा सकता है। एक और खास बात मित्रों, हो सके तो आप ये उपाय जरूर करें। राहु आपके अष्टम भाव में है, इस वजह से बुधवार के दिन गणेश जी को हल्दी से दूर्वा चढ़ाना शुरू कर दें। आप ऐसा उपाय करें। दूसरा, गणेश चालीसा का पाठ, यदि आप संस्कृत पढ़ लेते हैं तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ और सरस्वती चालीसा का पाठ या फिर सरस्वती स्तुति, इसका आप पाठ करिए। आपके रिलेशन में 100% प्रेम भी बढ़ेगा, नजदीकियां भी बढ़ेंगी। आप ये खुद सोच कर देखिए कि राहु माया ग्रह अष्टम में बैठा है, ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है। राहु अष्टम में हो तो ऐसी स्थिति में आप वैज्ञानिक यदि हैं तो शोध कर सकते हैं और वो शोध आपका सफल होगा। यहां पर एक और बात, ये यहां पर जो योग बना हुआ है इसको हम अगर बोलेंगे तो एक कालसर्प योग की भी ये गणना है, जो कि आंशिक कालसर्प योग भी इसको कह सकते हैं। और हम इसे विशेष रूप से केंद्राधिपति दोष भी कहते हैं, क्योंकि जब केंद्र में ग्रह ना बैठे हों तो ऐसी स्थिति में दोष ये प्रभावित होता है। तो सबसे ज्यादा बचने की स्थिति क्या है और कर्क राशि वाले जातकों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो सुनिए। कर्क राशि के आप हैं, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, कर्क राशि वाले जातकों को बहुत ज्यादा किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भरोसा आपका टूटेगा, ये बात ध्यान दें। तीसरी स्थिति, कर्क राशि वाले जातक जितने भी हैं कोशिश ये करें, क्योंकि इस समय में अभी जो योग चल रहा है 26 जुलाई तक, इसमें अभी आपके मंगल और केतु की युति है, फायर साइन है। यदि आप ड्राइविंग करते हैं और बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं तो आपके एक्सीडेंट के चांस इस समय में बढ़ जाएंगे। और एक और बात, इस समय में आपके एक्सीडेंट होंगे, दुर्घटनाएं होंगी बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन आपका प्राणांत होना मुश्किल है। कारण, क्योंकि यहाँ पर जब राहु अष्टम में बैठते हैं तो आयु की वृद्धि भी कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति 100 बार टपकेगा तब भी उसको कोई विशेष हानि नहीं होगी, वो कुछ समय शरीर की पीड़ा उसको महसूस होगी और इससे ज्यादा उसको पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए 16 जुलाई 2025 से जो समय है वो 100% लकी है। इस समय में आप व्यापार बिजनेस में भी ग्रोथ प्राप्त करेंगे। और यदि आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा, आप कर्क राशि के हैं, हनुमान जी के चरण का सिंदूर लगाकर जाइए और साथ ही साथ महादेव से प्रार्थना करिए, आपका कार्य शीघ्र पूरा होगा। यहाँ पर आप ये भी जाने कि पंचम और पंचम से नवम में शनि यहाँ पर स्वतंत्र बैठे हुए हैं, लेकिन धर्म से जोड़ रहे हैं, तो धर्म भाव में बैठकर आय भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आय की वृद्धि होगी। आपका रुका हुआ अगर कहीं पैसा है तो वो आपको इस समय में मिल जाएगा। आप ये महसूस करेंगे कि ये समय आपके रिलेशन में नजदीकियां और प्रेम को ज्यादा बढ़ाने वाला है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये वो समय है जिस समय में आप अपनी लाइफ का बहुत अच्छा समय गुजार पाएंगे। कर्क राशि वाले जातक ये जरूर जाने कि आपका पार्टनर इस समय में हो सकता है कि आपका उपहास भी उड़ाए, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर ज्यादा पीड़ित हो, लेकिन ये जरूर जान लीजिए कि ये समय आप ये समझेंगे, इस समय में जो शनि कर्म के अधिकार के पद पर बैठते हैं वो अब धर्म के अधिकार पर बैठ गए। तो धर्म अधिकारी ये शनि है और इस समय में धर्म के विरुद्ध जो व्यक्ति जा रहा है कर्क राशि का, उसके रिलेशन संकट में पड़ सकते हैं आगे चलकर, और वो रिलेशन टूट भी सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस विषय को समझो
कि यदि कोई आप नया व्यापार करना चाहते हैं, आपके मन में ऐसे विचार हैं कि मुझे नया व्यापार करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा, नए व्यापार की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मंगल की दृष्टि देखो, ठीक है। और दूसरा, आपका सूर्य भी बली हो, क्योंकि अभी सूर्य आपका बली नहीं है, 16 जुलाई के बाद सूर्य बली होगा, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। और तीसरी स्थिति यहां पर क्या है, तीसरी स्थिति में कहूंगा कि सप्तम का ग्रह जो नवम में बैठा हुआ है वो ग्रह है बहुत बली। तो सबसे पहले इस विषय को समझने का प्रयत्न करें कि कर्क राशि वाले जातक जल्दबाजी में कोई काम ना करें। आपके जिनसे ब्रेकअप चल रहे थे, कर्क, वृश्चिक, कर्क, मीन, इन राशियों में पुनः रिलेशन जुड़ने वाले हैं, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। अब आप एक विषय को बहुत धैर्य से समझें। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन का धीरे धीरे हिस्सा बन जाता है और वही व्यक्ति जो आपके साथ में लंबे समय से जुड़ा हुआ है, आप उसी व्यक्ति से, विशेष रूप से उसी पार्टनर से कहते हैं कि मैं आपके साथ में विवाह करना चाहता हूं या चाहती हूं, ऐसी स्थिति में अगला बंदा यदि आपको टाल रहा है, यदि बहाने बना रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि वो आपके साथ में विवाह के संबंध में बढ़ना नहीं चाहता। और ऐसी स्थिति में आप ये चाहकर भी इसकी स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहां पर एक तो ये स्थिति है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातक ये जरूर जान लें कि ये सुख भाव का जो तुला राशि है, जो सुख भाव है, इसका जो स्वामी है ये अभी आपके आय भाव में। आपका धन जो है वो धन के स्रोत बढ़ जाएंगे, भूमि से धन की प्राप्ति हो सकती है और मुद्राओं में प्राप्ति हो सकती है। ये योग 26 जुलाई तक रहेगा। मैं आपको ये बार बार कहूंगा कि आप ये जान लें, अगर आपकी राशि यहां पर कर्क है, कैंसर है, तो ये जरूर मानकर चलना कि ये समय आपको व्यापार में लाभ, बिजनेस में लाभ, कार्य क्षेत्र में सफलता 100% दे सकता है। वाहन के बारे में आप सोच रहे हैं, कोई नया वाहन लेना चाहते हैं, कोई नया आप जानवर खरीदना चाहते हैं, तो पशु का क्रय विक्रय करना चाहते हैं, तो ये समय अनुकूल है। लेकिन अगर आप अपने रिलेशन को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके रिश्ते बार बार न टूटें, तो ऐसी स्थिति में आपको मृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ओम होम जूमसा ओम भूर्भुवः स्वः ओम क्लीं किंजरामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा भवा भू ओम सहजूम होम ओम। इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं, आप कर्क राशि के कैसा भी रिलेशन आपका टूट गया हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लंबे समय से चल रही हो, वहां पर आपके पुनः रिलेशन जुड़ेंगे और आप अपनी लाइफ में एंजॉय आगे भी कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक बात और आती है, जब ये मंगल यहां से यहां आएंगे, रोग भाव में देखेंगे, तो आपका कोई पुराना दर्द उभर कर सामने आ सकता है या फिर आपको किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही अष्टम का जो राहु का दोष है, उसके लिए केवल आप इतना करें कि मित्रों, मीठा जल और काला तिल महादेव जी को चढ़ाना शुरू कर दें। आपके रिलेशन पुनः ज्यादा प्रभावित होंगे, संबंधों का आपको सुख मिल पाएगा। ये बात ध्यान रखना चाहिए आपको कि कर्क जो राशि चंद्रमा की, और चंद्रमा में 3 नक्षत्रों का विशेष प्रभाव है, रोहिणी, हस्त, श्रवण। ये जो 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये 3 नक्षत्र आपके रिलेशन को बली बनाते हैं, आपके संबंधों में नजदीकियों को बढ़ाते भी हैं। मैं केवल आपसे इतना कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।